नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूसेज देखने जा रहे हैं हाउ टू क्वेश्चंस कैसे करें। इज एम आर वाज वर और विल बी से हाउ टू क्वेश्चंस कैसे करें। एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ गाइस, और देखते रहेगा अंत तक इस वीडियो को। और मैं क्या क्या आपको बताने जा रहा हूँ उसके पहले आपको एक बार एक झलक दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ देखेंगे व्हाट का यूज़ इज एम आर के साथ कैसे करें, ठीक है। दूसरा यूज़ हम लोग देखेंगे वाई का, ठीक है। तीसरा यूज हम लोग देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ, सबसे ज्यादा टूबे में इसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ। उसके बाद में गाइस विच, कौन से। द नेक्स्ट वन इज दैट इन विच, किस चीज में। फिर हम लोग अगला देखेंगे ऑन विच, किस चीज पर। फिर गाइस फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से। उसके बाद में हम लोग देखेंगे विथ हुम, किसके साथ। नेक्स्ट हाउ फार, कितनी दूर। नेक्स्ट आपका हाउ, मतलब कैसे। अगला है आपका वेयर मतलब कहाँ। उसके बाद में आपका हाउ मेनी, कितने प्रकार का, सॉरी हाउ मेनी मतलब कितना, कितने, जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके साथ हम यूज़ करते हैं हाउ मेनी। उसके बाद में लास्ट है गैस आपका हाउ मच, ठीक है। कितने ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें गिन नहीं सकते हैं उनके लिए यूज़ हम करते हैं हाउ मच, ठीक है गैस। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आइए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। वर्ब ऑफ टू बी के जो हेल्पिंग ऑफ होती है आर वाज वर और विल बी, इन सभी के साथ हम WH के क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका है व्हाट का मतलब है क्या। जैसे मैंने एक टॉपिक लिया, एक सेंटेंस लिया, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। और जैसे मैंने कहा आपकी इनकम क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज योर इनकम, ठीक है। और जैसे मैंने बोला वे क्या है, तो आप ऐसा पूछ सकते हो व्हाट आर दे, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि वो प्रोफेशन उनका क्या है, तो व्हाट आर दे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा आपका फ़ोन नंबर क्या था, तो व्हाट वाज योर फ़ोन नंबर। और आपका फ़ोन नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे व्हाट विल योर फ़ोन नंबर बी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर रखे हैं। एक पहला सेंटेंस दिया है व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नेम्स क्या क्या हैं। व्हाट वॉज द मैटर, आखिर मुद्दा क्या था। नेक्स्ट है व्हाट वर दे, वे क्या थे, मतलब प्रोफेशन में क्या थे। व्हाट विल योर नेक्स्ट प्लान बी, आपकी अगली योजना क्या होगी, या फिर आपका अगला प्लान क्या होगा। और जैसे कुछ सेंटेंस आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा आपकी एनुअल इनकम क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम। मेरा नाम क्या है, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ माई नेम, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी। आपके लैपटॉप का कोड क्या है, मतलब पासवर्ड क्या है, तो व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ योर लैपटॉप, ठीक है। और जैसे मैंने बोला आपका एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ योर एड्रेस। आपका एड्रेस क्या था, तो आप कहेंगे व्हाट वाज योर एड्रेस। और आपका एड्रेस क्या होगा, तो आप कहेंगे व्हाट विल योर एड्रेस बी। तो आपने देखा गाइस व्हाट के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं इज एम आर और वाज वर और विल बी की मदद से। अभी दूसरा हम यूज़ देखते हैं वाई का। वाई मतलब होता है गैस क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों नहीं गैस, क्यों, ठीक है। वाई इज, जैसा मैंने कहा वाई इज शी इन दिल्ली, वह दिल्ली में क्यों है, क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। वाई एम आई हैप्पी, मैं खुश क्यों हूँ। द नेक्स्ट वन इज दैट वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। अगला है वाई वाज शी सैड, वह दुखी क्यों थी। वाई वर दे आउट ऑफ सिटी, वे शहर से बाहर क्यों थे। अगला है वाई विल यू बी देयर, आप वहाँ क्यों होंगे। तो आपने देखा गैस वाई से किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं इज एम आर वाज वर विल बी की मदद से। एक और चीज़ गैस, कोई सा भी WH आप उठा लें उसका एक ही पैटर्न रहेगा, WH उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये इन्हीं के पैटर्न पर पूरा चलता है गैस, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट काइंड्स ऑफ। जब किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं गैस उस कंडीशन में आपको यूज़ क्या करना है व्हाट काइंड ऑफ। और जब प्लूरल की बात करना है गैस आपको एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो आप यूज़ करेंगे व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, यह किस प्रकार का मोबाइल है। अगर मोबाइल एक ही हो तो मैं कहूँगा व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल इज दिस, ठीक है। वैसे इसमें इन्हीं का यूज़ होगा, बस यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होगा, ठीक है। इनका यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, यह किस प्रकार का मोबाइल, तो व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल इज दिस। राहुल किस प्रकार का लड़का है, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राहुल, ठीक है।
यह किस प्रकार की किताब है, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, यह किस प्रकार की बुक थी, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक वाज दिस, यह किस प्रकार की किताब होगी, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक विल दिस बी। अगला है यह किस प्रकार का लैपटॉप है, तो व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप इज दिस, यह किस प्रकार का लैपटॉप था, तो व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप वाज दिस, यह किस प्रकार का लैपटॉप होगा, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप विल दिस बी। ठीक है, अब एक से ज़्यादा के लिए अगर हमको यूज़ करना है तो आप कहेंगे व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ, मैंने कहा ये किस प्रकार की किताबें हैं, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर दीज, दिस नहीं गाइस, दीज, ये किस प्रकार की किताबें थी, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर दीज, और ये किस प्रकार की किताबें होगी, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स विल दीज बी, विल दीज बी। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आपने देखा व्हाट काइंड ऑफ का यूज़ कैसे होता है। अब देखते हैं विच, कौन सा कौन सी कौन से, कौन सा कौन सी कौन से। जैसे मैंने कहा यह कौन सी मूवी है, तो विच मूवी इज दिस, यह कौन सी मूवी थी, तो विच मूवी वाज दिस, और यह कौन सी मूवी होगी, तो विच मूवी विल दिस बी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कौन सी मूवी अच्छी है, तो विच मूवी इज गुड, और कौन सी मूवी अच्छी थी तो आप सेंटेंस बनाएंगे विच मूवी वाज गुड, और कौन सी मूवी अच्छी होगी तो विच मूवी विल बी गुड। ठीक है गाइस, अगला मैंने बोला कौन सी किताब आपकी है, तो विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी थी तो आप कहेंगे विच बुक वॉज योर्स, और कौन सी किताब आपकी होगी तो विच बुक विल बी योर्स। नेक्स्ट है आपका, मैंने बोला आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था, तो विच वॉज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा तो आप कहेंगे विच विल बी योर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस आपका, जैसे मैंने बोला कौन सी सिम आपकी है, तो विच सिम इज योर्स, कौन सी सिम आपकी थी तो विच सिम वॉज योर्स, और कौन सी सिम आपकी होगी तो विच सिम विल बी योर्स। ठीक है गाइस, तो ये रहा विच का यूज़ गाइस। अगला यूज़ हम लोग देखते हैं इसका इन विच। जैसा मैंने कहा कौन सी क्लास में नेहा है, तो इन विच क्लास इज नेहा, नेहा कौन सी क्लास में थी तो आप कहेंगे इन विच क्लास वॉज नेहा, और नेहा कौन सी क्लास में होगी तो इन विच क्लास विल नेहा बी। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं कौन सी क्लास में हूँ तो इन विच क्लास एम आई, मैं कौन सी क्लास में था तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा इन विच क्लास वॉज आई, और मैं कौन सी क्लास में होऊंगा तो इन विच क्लास विल आई बी। ठीक है, लाइक दिस। और फिर हमने बताया आप कौन से शहर में हो, अब आपके साथ आता गया आर, तो इन विच सिटी आर यू, आप कौन से शहर में थे, भूतकाल की बात करो तो इन विच सिटी वर यू, आप कौन से शहर में होंगे तो इन विच सिटी विल यू बी। ठीक है, फिर मैंने बोला वे कौन सी होटल में है, इन विच होटल आर दे, वे कौन सी होटल में थे तो इन विच होटल वर दे, वे कौन सी होटल में होंगे तो इन विच होटल विल दे बी। ये रहा इन विच का गैस। आप देखते ऑन विच मतलब किस चीज़ पर, मैंने बोला कौन से टेबल पर पेन है तो ऑन विच टेबल इज देयर अ पेन। ठीक है, कौन से टेबल पर पेन था तो ऑन विच टेबल वॉज देयर अ पेन, कौन से टेबल पर पेन होगा तो ऑन विच टेबल विल देयर बी अ पेन। ठीक है, कौन से छत पर है माँ, ऑन विच रूफ इज माँ इज मदर, और कौन से छत पर माँ थी तो ऑन विच रूफ वॉज मदर, कौन से छत पर माँ होगी तो ऑन विच रूफ विल मदर बी, लाइक दिस। ठीक है, और जैसे मैंने बोला एक और सेंटेंस लिया कौन सी कुर्सी पर आपकी किताब है तो ऑन विच चेयर इज योर बुक, कौन सी कुर्सी पर आपकी किताब थी तो ऑन विच चेयर वॉज योर बुक, या फिर वॉज देयर योर बुक, कौन सी चेयर पर आपकी किताबें होगी तो ऑन विच चेयर विल देयर बी योर बुक, या फिर विल योर बुक बी। अगला देखते गए हम लोग, अगला आपका फ्रॉम वेयर। जब आपको पूछना है कि कोई व्यक्ति कहाँ से है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से है, तब उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं फ्रॉम वेयर, कहाँ से। मैंने बोला अनिल कहाँ से है तो फ्रॉम वेयर इज अनिल, मैं कहाँ से हूँ तो फ्रॉम वेयर एम आई, आप कहाँ से हो तो आप कहेंगे फ्रॉम वेयर आर यू, हम कहाँ से तो फ्रॉम वेयर आर वी, और रोहित कहाँ से था तो फ्रॉम वेयर वॉज रोहित। ठीक है, रोहित और राहुल कहाँ से थे तो फ्रॉम वेयर रोहित एंड राहुल, फ्रॉम वेयर वर रोहित एंड राहुल, और रोहित राहुल कहाँ से होंगे तो फ्रॉम वेयर विल रोहित एंड राहुल बी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपका विधुम। विधुम होता है किसके साथ, मैंने कहा पापा इंदौर में किसके साथ है, विधुम इज फादर इन इंदौर, पापा इंदौर में किसके साथ थे तो आप कहेंगे विद हुम वॉज
फादर इन इंदौर, पापा इंदौर में किसके साथ होंगे, तो विद हुम विल फादर बी इन इंदौर, ठीक है। मैंने बोला आप किसके साथ हो, तो विद हुम आर यू, स्कूल में, इन स्कूल, आप स्कूल में किसके साथ थे, तो विद हुम वर यू इन स्कूल, आप स्कूल में किसके साथ होंगे, तो विद हुम विल यू बी इन स्कूल। अगला गए सबका हाउ फार, हाउ फार मतलब था कितना दूर, कितना दूर या कितनी दूर। मैंने कहा खंडवा कितनी दूर है, तो हाउ फार इज खंडवा। मैं कितनी दूर हूँ, तो हाउ फार एम आई। आप कितनी दूर हो, तो हाउ फार आर यू, ठीक है। और नेहा कितनी दूर थी, तो हाउ फार वॉज नेहा, ठीक है। और राहुल रोहित कितनी दूर थे, तो हाउ फार वर राहुल एंड रोहित। राहुल रोहित कितने दूर होंगे, तो हाउ फार राहुल एंड रोहित विल बी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला इंदौर कितनी दूर है, तो हाउ फार इज इंदौर, इंदौर खंडवा से कितनी दूर है, तो हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम खंडवा, फ्रॉम खंडवा, ठीक है गैस। और जैसे सेंटेंस लिया इंदौर कितनी दूर था खंडवा से, तो हाउ फार वॉज इंदौर फ्रॉम खंडवा। और इंदौर कितनी दूर होगा खंडवा से, तो हाउ फार विल इंदौर बी फ्रॉम खंडवा। तो ये दूरी पूछने के लिए क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। अगला है आपका हाउ, हाउ मतलब कैसे। जैसे मैंने कहा ये मोबाइल कैसा है, हाउ इज़ दिस मोबाइल। मेरा परिवार कैसा है, तो हाउ इज़ माई फैमिली। मेरा परिवार कैसा था, तो हाउ वॉज माई फैमिली। मेरा परिवार कैसा होगा, तो हाउ विल माई फैमिली बी, ठीक है। और मैंने बोला ये नंबर कैसे है, हाउ इज़ दिस नंबर। ये नंबर कैसे थे, तो हाउ वॉज दिस नंबर। और ये नंबर कैसे होंगे, तो हाउ विल दिस नंबर बी, ठीक है। और मैंने पूछा आप कैसे हो, तो हाउ आर यू। आप कैसे थे, तो आप कहेंगे हाउ वर यू। आप कैसे होंगे, तो आप कहेंगे हाउ विल यू बी, ठीक है। आपकी यात्रा कैसी है, तो हाउ इज़ योर ट्रिप। आपकी यात्रा कैसी रही, तो हाउ वॉज योर ट्रिप। और आपकी यात्रा कैसे होगी, तो हाउ विल योर ट्रिप बी, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, तो हाउ इज़ माई हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग कैसी थी, तो आप कहेंगे हाउ वॉज माई हैंड राइटिंग। और मेरी हैंड राइटिंग कैसे होगी, तो हाउ विल माई हैंड राइटिंग बी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा यह किताब कैसी है, तो हाउ इज़ दिस बुक। ये किताब कैसी थी, तो हाउ वॉज दिस बुक। ये किताब कैसी होगी, तो आप कहेंगे हाउ विल दिस बुक बी, ठीक है। ये आइडिया कैसा है, तो हाउ इज़ दिस आइडिया। ये आइडिया कैसा था, तो आप कहेंगे हाउ वॉज दिस आइडिया। ये आइडिया कैसा होगा, तो आप कहेंगे हाउ विल दिस आइडिया बी, ठीक है। ये मैंने कहा ये मोबाइल कैसा है मेरे लिए, हाउ इज़ दिस मोबाइल फॉर मी। ये मोबाइल कैसा था मेरे लिए, तो हाउ वॉज दिस मोबाइल फॉर मी। ये मोबाइल कैसा होगा मेरे लिए, तो हाउ विल दिस मोबाइल बी फॉर मी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला चाय कैसी, तो हाउ इज़ टी। चाय कैसी थी, तो हाउ वॉज टी। और चाय कैसी होगी, तो हाउ विल टी बी, ठीक है गैस। तो ये रहा हाउ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आता आपका वेयर। वेयर मतलब होता कहाँ। जैसे मैंने कहा आप कहाँ हो, तो आप कहेंगे वेयर आर यू। आप कहाँ थे, तो वेयर वर यू। और आप कहाँ होंगे, तो वेयर विल यू बी, ठीक है। नेहा कहाँ है, तो वेयर इज़ नेहा। नेहा कहाँ थी, तो आप कहेंगे वेयर वॉज नेहा। और नेहा कहाँ होगी, तो आप कहेंगे वेयर विल नेहा बी, ठीक है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर माइंड। तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तो वेयर वॉज योर माइंड। और तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा, तो आप कहेंगे वेयर विल योर माइंड बी। मेरी किताबें कहाँ है, गैस किताब एक हो तो वेयर इज़, लेकिन एक से ज़्यादा तो आप कहेंगे वेयर आर। मेरी किताबें कहाँ है, तो वेयर आर माई बुक्स। और मेरी किताबें कहाँ थी, तो आप कहेंगे वेयर वर माई बुक्स। मेरी किताबें कहाँ होगी, तो आप कहेंगे वेयर विल माई बुक्स बी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला होटल का है, तो वेयर इज़ होटल। होटल कहाँ थी, तो आप कहेंगे वेयर वॉज होटल, ठीक है। पापा कहाँ है, वेयर इज़ फादर। पापा कहाँ थे कल रात को, तो वेयर वॉज फादर लास्ट नाइट, ठीक है। और जैसे मैंने बोला तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वेयर इज़ योर ब्रदर। तुम्हारा भाई कहाँ था, तो वेयर वॉज योर ब्रदर। और तुम्हारा भाई कहाँ होगा, तो वेयर विल योर ब्रदर बी। तो ये रहा गैस वेयर से। अब देखते हैं गाइस ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं हाउ मैनी और हाउ मच वाले, जो टू बी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसके यूसेज भी होते हैं। और गाइस इनके लिए सब्जेक्ट आता है आपका देयर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आता है गाइस इसके लिए, देयर। और एक चीज़ याद रखना गाइस, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्लूरल हेल्पिंग ऑफ भी यूज़ होती है, क्योंकि हाउ मैनी नंबर्स के लिए किया जाता है यूज़ और एक से ज़्यादा नंबर्स को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर आया किस प्रकार, मतलब कितनी किताबें, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स। मैंने बोला कितनी किताबें हैं, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स आर देयर। कितनी किताबें थी, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स वर देयर। और कितनी किताबें होगी, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स विल देयर बी, ठीक है। कितनी किताबें हैं टेबल पर, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। कितनी किताबें थी टेबल पर, तो हाउ मेनी बुक्स वर देयर ऑन द टेबल। और टेबल पर कितनी किताबें होगी, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स विल देयर बी ऑन द टेबल। अगला आता है जैसा मैंने कहा भारत में कितने स्टेट्स हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन भारत।
भारत में कितने स्टेट्स थे, तो हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन भारत, और भारत में कितने स्टेट्स होंगे, तो हाउ मेनी स्टेट्स विल देयर बी इन भारत। ठीक है, भारत में कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर देयर इन भारत। भारत में कितने ऐतिहासिक जगह थी, तो आप कहेंगे हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस वर देयर इन भारत, और भारत में कितने हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, तो हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस विल देयर बी इन भारत। अगला है कक्षा में कितने सीसीटीवी कैमराज है, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमराज आर देयर इन द क्लास। कक्षा में कितने सीसीटीवी कैमराज थे, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमराज वर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने सीसीटीवी कैमराज होंगे, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमराज विल देयर बी इन द क्लास। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे, तो आप कहेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन योर स्कूल। ठीक है, और जैसा मैंने पूछा आपके परिवार में कितने सदस्य, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, और मैंने कहा कक्षा में कितने स्टूडेंट्स थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। और कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन कॉलेज। ठीक है, डिब्बे में कितने पेन है, तो हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन द बॉक्स। डिब्बे में कितने पेन थे, तो आप कहेंगे हाउ मेनी पेन्स वर देयर इन द बॉक्स। डिब्बे में कितने पेन होंगे, तो हाउ मेनी पेन्स विल देयर बी इन द बॉक्स। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच। हाउ मच का यूज उस ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है जिसे आप गिन नहीं सकते गैस। वाटर, मिल्क, पेट्रोल, मनी, ठीक है, नॉलेज, डार्कनेस, लाइट, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसके साथ जैसे मैंने बोला कितना पैसा, तो आप कहेंगे हाउ मच मनी। मैंने बोला कितना पैसा है, आप जिस चीज़ को गिन नहीं सकते हैं उसके साथ गैस आता इज, वाज, और फ्यूचर में सबके साथ आएगा विल। हाउ मच मनी इज देयर, खाते में, तो इन अकाउंट। खाते में कितना पैसा था, तो हाउ मच मनी वाज देयर इन अकाउंट। और खाते में कितना पैसा होगा, तो हाउ मच मनी विल देयर बी इन अकाउंट। ठीक है, कार में कितना डीजल है, तो हाउ मच डीजल इज देयर इन कार। कार में कितना डीजल था, तो हाउ मच डीजल वाज देयर इन द कार। कार में कितना डीजल होगा, तो हाउ मच डीजल विल देयर बी इन कार। आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है, तो आप कहेंगे हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक। आपकी बाइक में कितना पेट्रोल था, तो हाउ मच पेट्रोल वाज देयर इन योर बाइक। आपकी बाइक में कितना पेट्रोल होगा, तो हाउ मच पेट्रोल विल देयर बी इन योर बाइक, विल देयर बी इन योर बाइक। कमरे में कितना उजाला है, तो हाउ मच लाइट इज देयर इन द रूम। कमरे में कितना लाइट था या कितना उजाला था, तो हाउ मच लाइट वाज देयर इन द रूम। और कितना लाइट होगा कमरे में, तो हाउ मच लाइट विल देयर बी इन द रूम। ठीक है, जैसा और मैंने बोला क्लास में कितना अंधेरा है, तो हाउ मच डार्कनेस इज देयर इन द क्लास। क्लास में कितना अंधेरा था, तो हाउ मच डार्कनेस वाज देयर इन द क्लास। क्लास में कितना अंधेरा होगा, तो हाउ मच डार्कनेस विल देयर बी इन द क्लास। ठीक है, और आपने ये देखा, हाँ ये आर और वर का यूज़ कैसे करेंगे गाइस। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको गिन तो नहीं सकते लेकिन वो अलग अलग हो। कैसे, जैसे मैंने कहा कितना दूध और पानी है चाय में, तो हाउ मच वाटर एंड मिल्क आर देयर इन टी। कितना दूध और पानी था चाय में, तो हाउ मच मिल्क एंड वाटर वर देयर इन द टी। चाय में कितना पानी और दूध होगा, तो हाउ मच मिल्क एंड वाटर विल देयर बी इन द टी। तो आपने देखा गाइस कि हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाई, वेयर, हाउ, विद हुम, ये सारे के सारे इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा गाइस। और यदि आपको कुछ डाउट हो और कुछ भी गाइस आपको प्रैक्टिस करते वक्त समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और एक और चीज़ गाइस, आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते कि सर इस पार्टिकुलर टॉपिक पर आप बनाइए वीडियो, मैं बिल्कुल बनाऊंगा गाइस। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।